नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मैं फिर आया हूँ एक नई कहानी लेकर आपके लिए और इस कहानी का नाम है कौन थी वो। दोस्तों, ये कहानी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर अंकित ने भेजी है। अंकित मध्य प्रदेश के एक शहर ग्वालियर का रहने वाला है। उसके साथ ये कहानी आप बीती है और वो चाहता है कि ये कहानी मेरे ज़रिए वो सबको सुनाए। दोस्तों, अपने अपने हेडफोन लगा लीजिए क्योंकि शुरू करते हैं आज की कहानी मेरे यानी नीरज के साथ। दोस्तों, ये कहानी बहुत साल पुरानी है। अंकित नाम का एक लड़का था। अंकित का उसकी माँ के अलावा कोई भी नहीं था, इसलिए अंकित पढ़ाई पूरी होने पर अंकित की माँ ने उसकी शादी कर दी। अंकित भी पढ़ाई पूरी होने पर अपनी नौकरी की तलाश में लग गया। जल्द ही उसकी नौकरी पास के शहर में लग गई थी। अंकित अब अपने गांव से ही रोज नौकरी के लिए जाता था, पर शहर आने जाने में ही उसका सारा समय बर्बाद हो जाता था। इसलिए उसने अपने परिवार के साथ शहर में ही एक किराए के मकान में रहने का फैसला किया। जल्दी ही उसे एक किराए का घर मिल गया। अंकित की माँ और उसकी बीवी दोनों को ही घर पसंद आ गया, इसलिए दूसरे ही दिन वो लोग शिफ्ट हो गए। उस घर में कुछ दिन तो सब नॉर्मल चला, पर एक दिन सुबह सुबह जब अंकित ऑफिस गया, उसकी बीवी किचन में काम कर रही थी तो उसके सामने एक चीज तेजी से गुजरी। उसने सोचा शायद उसकी सास होगी और अपने काम में लग गई। कुछ समय के बाद फिर ऐसा हुआ, लगा कोई औरत दौड़ते हुए किचन के पास से निकली। अंकित की बीवी एकदम से डर गई और उसने अपनी सास को आवाज लगाने लगी, पर उधर से कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने अपनी सास को सारे कमरे में देखा, उसकी सास कहीं भी नहीं थी। पत्नी ने अपनी सास को फ़ोन किया और पूछा, मम्मी आप कहाँ हो। उसकी सास ने जवाब दिया, मैं तो सुबह ही मंदिर आ गई थी, बस अब थोड़े ही देर में घर पहुँचने लगी हूँ, तो खाना बना के रखियो। रात के समय अंकित की पत्नी ने सारी घटना अंकित को बताई। अंकित ने पत्नी का वहम समझ के इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन फिर से ऐसा हुआ तो उसकी पत्नी बिना खाना बनाए किचन से बाहर निकल गई। जब सास वापस आई तो उसने पूछा, तुम बाहर क्यों बैठी हो और खाना क्यों नहीं बनाया। पत्नी ने सास को सारी बात बता दी। सास हंसते हुए बोली, अरे बेटी, ऐसा कुछ नहीं होता, शायद तुम थक गई हो इसलिए ऐसा लग रहा है, तुम आज आराम करो, खाना मैं बना दूंगी। इतना बोलकर सास किचन में खाना बनाने चली गई। अब वो खाना बना रही थी, तभी उसे ऐसा लगा कि उसके बालों को कोई बहुत तेज से खींच के हंसते हुए वहां से भागा है। अब उसकी सास भी घबरा गई और उसने अंकित को फ़ोन किया और सारी बात बताई। अंकित तुरंत ऑफिस से छुट्टी लेकर घर वापस आया। आसपास लोगों से पूछने पर पता चला कि इससे पहले जो परिवार यहाँ रहता था, उसके घर में एक औरत की मौत किचन में आग लगने की वजह से हो गई थी। बस फिर क्या था, अंकित ने तुरंत ही उस घर को खाली किया और वापस अपने गांव चला गया। और बाद में उसने एक शहर के बीच एक अच्छा सा घर किराए पे लेकर रहने लगा और उसके बाद उसके साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ऐसा कभी हो सकता है या नहीं। दोस्तों, जो भी आपकी राय हो वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ हो और आप चाहते हो कि आपकी जो कहानी है वो मैं अपने चैनल पर सुनाऊं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी DM करें। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो ये थी मेरी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आप कहानी सुन तो लेते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और अगर सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकन नहीं दबाते। दोस्तों, दोनों करना बहुत ज़रूरी है ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना भूलें मत। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच दोस्तों।